वेलकम बैक गाइस। तो आ चुके हैं एक और नई वीडियो में, जिसमें कि आज हम लोग बनाने वाले हैं रजिस्टर पेज। मैंने पहले लिस्ट में जो था वो लॉगिन डाला था, लेकिन फ़िलहाल तो रजिस्टर बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि पहले जो है वो यूज़र को रजिस्टर करवाया जाता है, उसके बाद वो यूज़र लॉगिन कर पाता है। तो यार मैं एक बार फिर से बना बता देता हूँ कि ये प्लेलिस्ट बहुत ही ख़ास होने वाला है, क्योंकि इस प्लेलिस्ट में आपको फायरबेस के साथ फ्लटर को इंटीग्रेट करना मिलेगा, वो भी गेटेक्स की मदद से। और ख़ास बात ये है कि इसमें हम लोग डिफरेंट यूज़र के लिए डिफरेंट डेटा को कैसे एक्सेस करते हैं वो जानने वाले हैं। तो चलो आज हम लोग बनाते हैं रजिस्टर पेज। तो देखो यार, यूआई तो सबको बनाना था, इसीलिए हम लोग यूआई को स्किप करते हैं और बढ़ते हैं फंक्शन की तरफ। तो सबसे पहले मैं आता हूँ यूआई बना के। ओके गाइस, तो हमारा जो रजिस्टर का है वो चीज़ें कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, रजिस्टर वाली पेज मैंने कंप्लीट कर लिया, बस उसको इस पे कॉल करके मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हम लोग रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो हमारा वो पेज खुलना चाहिए। तो ये है हमारा वेलकम पेज, और रजिस्टर पे जैसे क्लिक करें तो मैंने उसको गलती से साइन अप लॉगिन वाला में कॉल कर दिया। तो यहाँ पे आकर मैं रजिस्टर पे जैसे क्लिक करेगा तो साइन अप पेज पे चला जाएगा। देखते हैं, ये रहा हमारा साइन अप पेज। तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा एक साइन अप पेज बनाया। अभी हम लोग जो फ़िलहाल काम जो करेंगे वो ये है कि ईमेल आईडी और पासवर्ड से साइन अप करेंगे। ठीक है गाइज, तो अगर आपका ज़रूरत हो फ़ोन नंबर से तो आप वो भी कर सकते हैं। फ़िलहाल तो हम लोग ऐसे ही करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यूआई तो कंप्लीट कर लिए, अब चलते हैं अपनी फंक्शन की तरफ, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो चलो, फंक्शन की तरफ चलने के लिए मुझे एक ज़रूरत पड़ेगा फायरबेस का अकाउंट। तो मैं जल्दी से चलकर अपना फायरबेस लॉगिन करता हूँ। उसके लिए ये हाइड करता हूँ थोड़ा सा, और मुझे यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये न्यू प्रोजेक्ट है तो हम लोग न्यू प्रोजेक्ट ही बनाएंगे। तो ऐड प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखते हैं एडवांस टू डू ऐप। ठीक है, इतना लिखने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसको बंद करते हैं अभी, गेट प्रोजेक्ट, और इसको देते हैं थोड़ा टाइम लोड होने के लिए। तब तक हम लोग चल के कुछ प्लगइन्स है उसको हम लोग इसमें ऐड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट पी दबाऊंगा और ऐड डिपेंडेंसी पे जाऊंगा, और यहाँ पे लिखूंगा फायरबेस ऑथ। सबसे पहले आपको ऐड करना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी फायरबेस के ऑथेंटिकेशन करेंगे, तो पहला जो है फायरबेस ऑथ को ऐड ही करना है। उसके बाद एक है जो फायरबेस कोर है, फायरबेस कोर को भी ऐड कर लेना। फायरबेस कोर ओवरऑल कंट्रोल करता है, और फायरबेस ऑथ जो है सिर्फ ऑथेंटिकेशन को कंट्रोल करता है। तो ये दोनों चीज़ें ऐड हो जाने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रेडी हो चुका है। तो इसका अब काम है सेटअप करना। तो फ्लटर पे चलते हैं, और यहाँ से देखो यार, मैंने एक फायरबेस सेटअप का वीडियो बहुत ही अच्छा बना के रखा, तो उसको देख लेना। अगर आपने कभी फायरबेस को सेटअप किया है तो आपको नेक्स्ट करना है, और इस चीज़ को आपको कॉपी करना है, ये वाली चीज़ों को। और कॉपी करने के बाद अपना प्रोजेक्ट के टर्मिनल में जाना और यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करते के साथ ही अपना काम करना शुरू करेगा, और उसके बाद हम लोग नीचे वाला कॉपी करेंगे। नीचे वाला कॉपी करने के बाद एक सेकंड, इसको थोड़ा टाइम देते हैं। ठीक है, ये भी डन हो गया। अब इसको पेस्ट करते हैं और इसका काम होने देते हैं। जब तक ये काम करता है मुझे देख लेते हैं कि और क्या करना पड़ेगा। तो जब तक उसका काम हो रहा है, हम लोग को अब करना है, ये चीज़ें ऐड करनी है। और ये चीज़ें ऐड करने के लिए हमको चाहिए, हाँ ठीक है, ये चीज़ें ऐड कर देंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना रहता है, वो क्या है, तो पहले देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो ये यहाँ पे कंफर्म करने को बोल रहा है कि आप चारों डिवाइस में करना चाहते हो, एंड्रॉयड, आईओएस, मैक और वेब के लिए। तो मैंने इंटर कर दिया नॉर्मली कि हाँ मुझे चारों डिवाइस का सपोर्ट चाहिए। तो इतना करने के बाद अब हमारा काम यहाँ पे हो गया। अभी इसका काम होने देते हैं, तब तक हम लोग वेट करते हैं। तो गाइज, हमारा जो सेटअप है वो कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब हमारा काम क्या है कि ये चीज़ों को कॉपी करना है, और इसको हम अपना मेन डॉट डाट में आएंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे।
और यहाँ पे अवेट लगा हुआ, तो यहाँ पे हम लगाते हैं सिंक और सारी चीज़ों को इंपोर्ट कर लेते हैं। और एक बार ऊपर आ जाना, सबसे ऊपर, और यहाँ पे लिख देना विजिट फ्लटर बाइंडिंग डॉट इंश्योर इनिशलाइज्ड, ये लिख देना। अब हमारा जो फायरबेस है वो कम्प्लीटली सेटअप हो चुका है। अब एक बार आप ऐप को रीस्टार्ट कर लो, क्योंकि अगर कोई भी एरर आती है तो अभी ही आपको पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे एक आया एक एरर, ठीक है, इसने ये बोल रहा है कि प्लेटफॉर्म एक्सेप्शन। तो देखो यार, ये वाली एक्सेप्शन जब भी आती है तो मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि करना कुछ नहीं, फ्लटर ऐप को एक बार स्टॉप करो और एक बार यहीं से आप रीस्टार्ट करके देखो, रन एंड डीबग करो। अगर ये ऐप सही से रन कर जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम लोग दूसरा मेथड इस्तेमाल करते हैं। एक बार चेक करते हैं कि हमारा ऐप जो है वो रन हो रहा है कि नहीं। तो मैं इसको रन होने देता हूँ, तब को हम लोग वेट करते हैं। तो यार हमारा ऐप रन तो हो गया है, ठीक है। एक बार देखते हैं कि पूरा काम करता है कि नहीं। तो एक सेकंड रुक जाते हैं। यस, हमारा जो ऐप है वो वर्किंग फाइन हो गया, ठीक है, यानी कि सब चीज़ अच्छा से काम कर रहा है। अब हमारा काम रह गया कि ऑथेंटिकेशन के लिए अब हम लोग सेटअप करेंगे, यानी कि फायरबेस का जितना भी सेटअप करना था वो हमारे पास सही से हो गया है। अभी एक सेकंड में अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं कंटिन्यू टू कंसोल करके, तो यहाँ पे अगर रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आना चाहिए हमारे पास एक ऐप, ठीक है। देखो यहाँ पे ऐप हमारा दिखा रहा है। अब हमको रजिस्टर करना है, तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे, एक सेकंड रुक जाओ, हाँ ठीक है, रजिस्टर करना है तो हम लोग को यहाँ पे आकर, ऐप थोड़ा लैग कर रहा है, ठीक है, रहने देते हैं उसको। रजिस्टर करने के लिए बिल्ड पे आएंगे और ऑथेंटिकेशन को ऑन करेंगे। इसको मैं हाइड करता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना। गेट स्टार्टेड पे करने के बाद ये लोड लेगा, और अभी हम लोग सिंपल से कर रहे हैं ईमेल एंड पासवर्ड के लिए, इसको इनेबल कर देंगे और सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये हमारे पास ईमेल पासवर्ड इनेबल हो गया है। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद हमारे पास है कंट्रोलर, और कंट्रोलर में अब हम लोग काम करेंगे ऑथ कंट्रोलर। तो गाइस यहाँ से आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप भूल गए तो आपसे फिर ऑथेंटिकेशन का जो लॉजिक है वो नहीं बन पाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑथ कंट्रोलर डॉट डॉट, और यहाँ पे क्लास ऑथ कंट्रोलर एक्सटेंड गेटेक्स्ट कंट्रोलर, ठीक है। इतना करने के बाद अब हमारे पास एक चीज़ आता है, फाइनल लिखो, यहाँ पे लिखो ऑथ इक्वल टू फायरबेस ऑथ एक सेकंड, फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस लिख दो, ठीक है। इतना लिख के बस, इतना लिखने से क्या होगा कि फायरबेस ऑथेंटिकेशन का एक हम लोग इंस्टेंस बना लिया, जिसके मदद से हम लोग किसी भी यूज़र को लॉगिन और लॉग आउट करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वॉइड, और यहाँ पे मैं फंक्शन बनाता हूँ साइन, एक सेकेंड, साइन अप का फंक्शन, ठीक है। साइन अप का फंक्शन को मैं एसिंक बनाता हूँ। और एक चीज़ और हम लोग यहाँ पे बनाएंगे कि हमारे पास अगर कोई यूज़र साइन अप कर रहा है तो उसके लिए हमको यहाँ पे 3 फील्ड है, नेम, ईमेल आईडी और पासवर्ड। तो हमको यहाँ पे 3 टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर बनानी है। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। सबसे पहला नेम के लिए टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, और दूसरा ईमेल के लिए तीसरा PWD यानी पासवर्ड के लिए, ठीक है। तीनों बना लिया। ये तीनों कंट्रोलर को हमको यहाँ पे यूज़ करना है। तो देखो यार, आपने कैसे बनाया उस पर डिपेंड है, लेकिन मैंने क्या किया है कि मैंने सिर्फ एक विजिट बना दिया यहाँ पे, और यही विजिट को हम लोग बार बार यूज़ कर रहे हैं। तो इस विजिट को यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमको एक
वेरिएबल इसमें ऐड करना पड़ेगा, जो कि होगा टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। और इसको मैं कंट्रोलर के नाम से यहाँ पे लेता हूँ और इसको इंपोर्ट करवा लेते हैं ऐसे, और टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में कंट्रोलर लिखकर इसमें भी कंट्रोलर लिख देंगे। अब जहाँ जहाँ मैंने इसको यूज़ किया वहाँ वहाँ कंट्रोलर मांगने लगेगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। तो मैंने ऑथ कंट्रोलर में ये सारे कंट्रोलर बनाया, तो इसको यूज़ करने के लिए हम लोग इसका इंस्टेंस बनाएंगे। इंस्टेंस बनाने के लिए सिंपल सा चीज़ है, ऑथ कंट्रोलर लिखो, फिर ऑथ लिखो, ऑथ कंट्रोलर, फिर गेट को इंपोर्ट करो, डॉट पुट, फिर ऑथ कंट्रोलर। इससे इसका इंस्टेंस बन गया। इंस्टेंस बनने के बाद अब हमारा जितना भी टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है उसमें जाकर देखो क्या मांग रहा है, तो ये कंट्रोलर मांग रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ऑथ कंट्रोलर, और इसमें जो नेम का कंट्रोलर था उसको यहाँ पे डाल देंगे। फ़िलहाल अभी नेम का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रजिस्टर करने के लिए सिर्फ हमको ईमेल एंड पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हम लोग अभी नेम भी ले रहे हैं जिसका हम लोग आगे काम करेंगे। ऑथ डॉट ईमेल, और पासवर्ड में हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे कंट्रोलर ऑथ डॉट पासवर्ड PWD। ठीक है, ये हो गया हमारे पास तीनों कंट्रोलर मैंने लगा लिया। अब ये कंट्रोलर से हमको फ़ायदा क्या मिलेगा कि जब भी हम इस पर कोई एंटर करेंगे, कुछ भी चीज़ लिखेंगे, तो उसको हम लोग डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं अंदर और लिखते हैं अवेट ऑथ डॉट क्रिएट यूजर विथ ईमेल एंड पासवर्ड। तो हम लोग ईमेल एंड पासवर्ड यहाँ पे डलवाएंगे यूजर से। तो जो ईमेल हमारे पास आ रहा है उसका टेक्स्ट यहाँ पे डाल देते हैं, जो PWD आ रहा है उसका भी हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट डाल देते हैं। देखो गाइस, सिंपल सा इतना कोड तो लिखने के बाद आपका जो साइनअप का चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो गया है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा एडवांस करने वाले हैं। तो यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें हम लोग लिखेंगे। तो वो क्या चीज़ें लिखेंगे, सबसे पहला जो काम है यहाँ पे वो एक फ्लटर टोस्ट को हम लोग इंपोर्ट करेंगे, जिससे कि हमारे पास नोटिफिकेशन आते रहे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, लिखता हूँ फ्लटर टोस्ट, और ये वाले प्लगइन हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। और इसके नीचे जो भी ये एग्ज़ाम्पल है सेम टू सेम इसी को मैं कॉपी करने वाला हूँ, और यहाँ पर आकर जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, वैसे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ कि जैसे ही फ्लटर मतलब फायरबेस से यूज़र लॉगिन यानी रजिस्टर हो जाएगा, तब ये वाला हमारे पास नोटिफिकेशन आना चाहिए कि साइन अप कंप्लीटेड। ठीक है, ये नोटिफिकेशन आएगा। मैं इसको लिख देता हूँ, ग्रीन रहेगा इसका बैकग्राउंड, यानी कि ग्रीन कलर में बनकर आएगा। अब इतना हो जाने के बाद अब हम लोग करके देखते हैं साइन अप। तो सबसे पहले अभी तो फंक्शन बना लिए, लेकिन ये वाली बटन पे हमको फंक्शन कॉल भी करना पड़ेगा। तो जो हमारा साइन अप पेज में उसमें देखते हैं कि साइन अप की यहाँ पे है, यहाँ पे ऑन प्रेस है। मैं लिखूँगा ऑथ कंट्रोलर डॉट साइन अप, और इतना लिखते के साथ हमको हो गया यहाँ पे काम कंप्लीट। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ कुछ, मान लो मैंने लिखा एडमिन, और यहाँ पे admin@gmail.com और admin1234 डालकर मैं यहाँ पे साइन अप करता हूँ। तो साइन अप में मैंने जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन आया है, जो कि देखो गाइज यहाँ पे हमारे पास यूज़र साइन अप हो गया उसका। ये मैं यहाँ से हम लोग पता लगा सकते हैं कि यूज़र की जो सारी डिटेल्स है वो यहाँ पे आ गया, यानी यूज़र साइन अप हो गया। ये जो एक्सेप्शन है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग जो फ्लटर टोस्ट डाले थे वो सही से वर्क नहीं कर रहे थे। एक बार इसको रिलोड कर लेते हैं और जाकर देखते हैं कि हमारा साइन अप हुआ कि नहीं।
तो यूज़र में जब आप आओगे तो यहाँ पे एक ईमेल आईडी आपको दिखेगा जिसके हिसाब से जिसके यूज करके हम लोग साइनअप किए हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं साइनअप हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे आएंगे और नाम लिख देते हैं एडमिन और आपकी ईमेल आईडी चेंज admin2@gmail.com admin1234 इतना लिखने के बाद साइनअप पे क्लिक करेंगे। साइनअप पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो अभी भी हमारे पास एक एक्सेप्शन आ रहा है गाइस। तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, लेकिन हाँ ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं ये वाली जो फ्लटर टोस्ट है उसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसी के वजह से एक्सेप्शन आ रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन आए उसके बाद ऐप स्टक ना हो जाए, इसके लिए हम लोग ट्राई कैच का यूज़ करेंगे। मैं बोलूँगा कि ट्राई में ये फंक्शन रन करने की कोशिश करो। अगर ये फंक्शन में कोई एरर आता है तो उसको कैच करो और उसको EX में ले लो, एक्सेप्शन में ले लो, और उसको नॉर्मल तुम प्रिंट कर दो कि क्या एक्सेप्शन आ रही है, ठीक है। तो अभी इतना हो जाने के बाद मैं यहाँ पे सिंपल सा लिखता हूँ कि प्रिंट ही करवा लेते हैं साइन अप कंप्लीटेड लिखकर, और यहाँ पे मैं इमोजी भी लगा देता हूँ जिससे कि अच्छा लगे थोड़ा देखने में। चलिए ये हो गया। अब एक बार फिर से हम लोग रजिस्टर करते हैं रजिस्टर वाली पेज पे, और यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ admin@123 एक सेकेंड admin@gmail.com। अभी हमारा जितना भी हम लोग ने लिखे थे वो कर लिए। अभी यहाँ पे पासवर्ड में डालता हूँ admin1234। साइनअप पर क्लिक करते हैं। तो अब साइनअप पर क्लिक करने के बाद अब हमारे पास साइनअप हुआ कि नहीं वो तो पता नहीं चला, क्योंकि साइनअप कंप्लीटेड लिख के नहीं आया। अगर आप डीबग कंसोल पे देखो तो यहाँ पे लिखा है ईमेल आईडी ऑलरेडी इन यूज, ठीक है। ये चीज़ें एरर आ रही है, यानी कि बोल रहा है दूसरा ईमेल आईडी यूज करने के लिए। तो गाइस अभी यहाँ पे कैच ना लिखकर मैं एक चीज़ और लिखना चाहता हूँ, जो कि एक सेकंड मैंने कहीं से कॉपी करके लाया, मैं अपना पिछला प्रोजेक्ट से कॉपी करके लाया। तो यहाँ पे लिखना है कैच न कर कर ऑन फायरबेस ऑथ एक्सेप्शन कैच ई, यानी कि जब फायरबेस के ऑथेंटिकेशन में एक्सेप्शन आएगा तब हम लोग कैसे दिखाना चाहते हैं। तो अगर वीक पासवर्ड का एक्सेप्शन आया तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा सा डालते हैं इमोजी और लिखते हैं वीक पासवर्ड, ठीक है। ये सारी जो एक्सेप्शन है वो आपको सही से इस तरह से डिफाइन अगर करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पे जब दोबारा जब हो जाएगा ईमेल आईडी ऑलरेडी इन यूज लिखेगा तो हम बोलेंगे क्या एक्सेप्शन दिखाएंगे यहाँ पे। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि ट्राई विथ अनदर ईमेल आईडी, ठीक है, इतना लिखते हैं। अब एक बार साइन अप फिर से करके देखते हैं तो क्या एक्सेप्शन यहाँ पे शो होता है वो देखते हैं। तो मैंने क्लिक तो किया, यहाँ पे देख सकते हो आप बोला कि ट्राई विथ अनदर ईमेल आईडी, क्योंकि ये ईमेल आईडी पहले से यूज्ड है। तो मैं डालता हूँ 1 और अब करता हूँ साइन अप। तो जैसे मैं साइन अप पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे लिखा साइन अप कंप्लीटेड, यानी कि हम लोग अब साइन अप कंप्लीट कर चुके हैं। अब साइन अप कंप्लीट हो जाने के बाद अब हमारे पास आता है कि अब हमको लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। तो लॉगिन करने के लिए अभी तो हमारे पास पेज नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग ने साइन अप का पूरा प्रोसेस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको मैं फायरबेस पे जाके दिखाऊं यहाँ पे कितना यूज़र हुआ हमारे पास, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 3 यूज़र हो चुके हैं, ठीक है, जो कि हम लोग ने एक
एक एक करके सबसे साइन अप किया था। और यार एक चीज़ ध्यान देना कि यहाँ पे एक है यूज़र यूआईडी, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। हर ईमेल आईडी हर यूज़र के लिए यहाँ पे यूआईडी अलग अलग जनरेट होती है। इसका हम लोग आगे जाके बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हैं, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें को आप माइंड में रखना, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग ने अपना साइन अप का चीज़ें कंप्लीट कर लिए हैं। अब अगली वीडियो में हम लोग करेंगे लॉगिन की चीज़ें। तो यार वीडियो में बने रहना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।